ये सब क्या है पुष्कर जी? आज तुमने मेरे लिए व्रत रखा। मेरी पत्नी मेरे लिए सारा दिन भूखी रही। तुम्हारे इस त्याग के प्रति मेरा भी तो फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करूं। सो आज मैंने तुम्हारे लिए शुद्धि का इंतजाम किया। इससे तुम तन के साथ साथ मन से भी शुद्ध हो जाओगी। पुष्कर जी, सॉरी, रॉन्ग इंस्ट्रूमेंट। माय डॉल। पुष्कर जी, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, प्लीज। तुम जानती हो, जब भी तुम इतनी प्यार से, इतनी रिक्वेस्ट से कहती हो प्लीज, बहुत सुकून मिलता है मुझे। बट आई एम सॉरी, मैं वही करता हूं जो मेरा दिल कहता है। अब लग रही हो तुम मिसेस पुष्कर राठौर। जाओ, जाके चेंज कर लो, कुछ अच्छा पहन लो और फिर डिनर कर लेना। ऐसे क्या देख रही हो? जाओ। और सुनो, डिनर करने से पहले ये सब साफ कर देना। पुष्कर जी कब क्या करेंगे ये समझना मुश्किल होता जा रहा है। विधि, बहू होती तो आज तुझे काम करते देख शाबाशी देती, पर आज मेरी बेटी बैठ के खाएगी। और ये माँ परोसेगी। बैठो। ये सब तो ठीक है माँ, लेकिन माँ बेटी के बीच इस बेटे को मत भूल जाना। ये लो
पालक खिचड़ी खास तेरे लिए बनवाई है। माँ, आप परोस रही हो और मैं बैठ के खा रही हूँ, अच्छा नहीं लग रहा है। अरे विधि, ये क्या कर रही हो? आज तुम्हारा व्रत है तो मॉम ने तुम्हारे लिए इतने प्यार से तुम्हारा मनपसंद खाना बनवाया। अब माँ ने इतने प्यार से परोसा है तो बेटी को पूरा खत्म करना पड़ेगा। खिचड़ी? तुम्हें पता है मुझे खिचड़ी पसंद नहीं, वो भी पालक वाली। बड़ी हुकुम ने बनवाया है हुकुम भोरानिसा के लिए। आज उनका उपवास है ना, तो इसलिए उनका मनपसंद खाना बना है। हो, नाइस। अच्छा जमुना, वो आज का न्यूज़पेपर स्टडी में मैं भूल गया, जरा ले आओगी मेरे लिए? जी हुकुम। थैंक यू। All the best. विधि, पानी? ठीक हूँ मैं। खाओ ना विधि, तुम्हारी मनपसंद खिचड़ी है। आज तो माँ बेटी की पसंद एक ही है। बधाई हो हुकुम, अब दादी बनने वाली है। यानी पुष्कर का बच्चा? और नहीं तो क्या है? अरे जी हाँ, और क्या मतलब होता है दादी बनने का। हुकुम साहब मिठाई खिलवाइए, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आप दादी बनने वाली है। अरे बधाई तो मनने भी दो, मैं भी तो नानी बनने वाली हूँ। एक्सक्यूज मी। पुष्कर, पुष्कर, लगता है पुष्कर बनना शर्मा गए। पुष्कर, कान्हा जी की कृपा से इतनी बड़ी खुशखबरी आई है। मैं बेकार में तुम दोनों के लिए परेशान हो रही थी। देख, तुम विदिता को संभालो, कल ही हम डॉक्टर के पास ले जाएंगे चेकअप के लिए। ये बहुत नाजुक समय होता है, कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अरे हाँ, यह खुशखबरी मैं निवी को भी बोल देती हूँ, वो बहुत खुश हो जाएगी। दोनों बहनें एक साथ। प्लीज होश में आइए, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रही, ऐसा पॉसिबल ही नहीं। मतलब मेरे और विधि के बीच में पति पत्नी जैसा कोई रिश्ता नहीं है मॉम। रिश्ता नहीं है? मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था मॉम। मैं अभी विधि को देखकर आता हूँ मॉम, आपको बाद में समझाता हूँ। पुष्कर, तुझे मेरी सौगंध, सच बताओ, सिर्फ सच। मॉम इसकी कोई जरूरत नहीं। जरूरत है। बताओ। मॉम सच वही है
जैसा मैंने आपसे कहा, विधि और मेरे बीच में पति पत्नी जैसा कोई रिश्ता नहीं है। विधि चाहती है कि जब तक हम एक दूसरे पे पूरा भरोसा नहीं कर लेते, अपना रिश्ता आगे नहीं बढ़ाएंगे। इतनी बड़ी बात हो गई, मुझे बताने की जरूरत तक नहीं समझी। मॉम, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए नहीं बताया। मैं क्या परेशान होगी? परेशान तुम हो। जाने अनजाने में मैंने बहुत बड़ी भूल की। मेरे एक फैसले ने तेरी जिंदगी खत्म करी। मुझे माफ करना बेटा। पिता ने मुझसे वादा किया था कि वो सब कुछ संभाल लेगी, कोई शिकायत के मौका नहीं देगी, पर यह सच जानने के बाद मेरा विश्वास टूट गया। मॉम प्लीज, आप ज्यादा मत सोचिए। आपने मुझे अपनी कसम दिलाई, इसलिए मैंने सच बोल दिया। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं मॉम, आपके बर्ताव से विधि को यह नहीं लगना चाहिए कि मैंने आपको सब बता दिया। रिश्तों में वही झुकते हैं मॉम जिन्हें रिश्तों की परवाह होती है। मॉम, मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। मैं विधि को देखकर आता हूं। कान्हा जी, अपना परफेक्ट बेटे के लिए परफेक्ट बहू लाना चाहती थी, पर इंसान को पहचानने में भूल गई। सबने ठोका था मुझे, लेकिन मुझे पूरा भरोसा था कि मैं ही सही हूं। आज ये मेरा भरोसा टूट गया। जिस दिन इस रिश्ते को जोड़ते जोड़ते पुष्कर की हिम्मत टूट गया, वो दिन तुम्हारा इस घर में आखिरी दिन होगा विदिता। अरे भाभी दीदी, बधाई हो। तू तो बड़ी होशियार निकली, हर मामले में बाजी मार ले गई। पहले सगाई, फिर ब्याह और अब ये खुशखबरी। अच्छा भाभी, दिल से बताना, आपका मन क्या कहता है, लड़का होगा या लड़की? वैसे मुझे ना एक सुंदर सा प्यारा सा भतीजा चाहिए, बिल्कुल भाई जैसा। क्या हो गया? विधि, वो तुम टेबल से ऐसे उठ के चली आई तो सबको लगा शायद कोई खुशखबरी। ये सरप्राइज तो टाइम से पहले ही खुल गई। सालों पहले मैंने अपनी मॉम की आंखों में आंसू देखे थे, और जो आदमी इन आंसुओं की वजह था उसे आज तक माफ नहीं किया मैंने। सालों बाद आज एक बार फिर मेरी मॉम की आंखों में आंसू हैं, तुम्हारी वजह से। पुष्कर जी, मैं कभी किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहती थी। मेरी बात तो सुन। तुम अपना वादा तोड़ रही हो। यहां सिर्फ मैं बोलूंगा, तुम सुनोगी। तुमने आज फिर गलती कर दी, और तुम जानती हो कि मेरी डिक्शनरी में माफी नाम का शब्द ही नहीं है। तो अब गलती की है तो सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी।
देखिए पुष्कर जी, आपने ऐसा वैसा कुछ करने की कोशिश की तो मैं चिल्ला दूंगी। सारा परिवार यहाँ इकट्ठा हो जाएगा, सबके सवालों के जवाब आपको देने पड़ेंगे। तो वो तुम्हारी दूसरी गलती होगी, जिसकी सजा क्या हो सकती है तुम सोच भी नहीं सकती। विधि, कहा था मैंने तुमसे कि हमारी बीच की बात हमारे बीच तक रहनी चाहिए। आज तुम्हारी वजह से मॉम को पता चल गया कि हम दोनों के बीच में पति पत्नी जैसा कोई रिश्ता नहीं है। मॉम ये सच बर्दाश्त नहीं कर पा रही। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि जब मैं अपनी मॉम के आंसू देखता हूं तो मेरे दिलो दिमाग में क्या गुजरती है। दिमाग फट जाता है मेरा। और ये सब हुआ तुम्हारी वजह से। पुष्कर जी, छोड़िए। क्या हुआ मेरी वजह से? क्या किया मैंने? आपने जो कहा सब कुछ मैंने किया। आपने कहा व्रत रखो, मैंने व्रत रख लिया। पूरा दिन भूखी थी मैं। उसके बाद वो खिचड़ी इतनी तीखी थी कि मुझे नहीं बर्दाश्त हुई। मेरे उठकर जाने को सबने गलत समझा, तो इसमें मेरी क्या गलती है? क्या कहना चाहती हो? मेरी गलती है? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। अपनी गलती मानोगी नहीं, मुझ पे आरोप लगाओगी नहीं। क्या मतलब निकालूं इसका? देखिए पुष्कर जी, जो हुआ वो गलत था, नहीं होना चाहिए था। और वो सब एक संजोग था जिसमें किसी की गलती नहीं है। अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई, समझी? तुम्हें लगता है कि तुम मेरी बात को अनसुना करके चली जाओगी? मेरी मोहन की आंखों में आंसू आना तुम्हारे लिए नॉर्मल बात है? पुष्कर, मिसेस पुष्कर राठौर, क्या नहीं किया तुम्हारे लिए? तुम्हारे इस घर में आने से पहले तुम्हारी जरूरत की हर चीज की मैं खुद शॉपिंग करके आया। तुम्हें लिखने का शौक था, तुम्हारे लिए लैपटॉप ले आया। तुम्हारे परिवार को, उनकी फीलिंग्स को अपना समझकर संभालने की कोशिश की। और तुम कदम कदम पे मेरी बेइज्जती करोगी? ये तो बराबरी का रिश्ता नहीं हुआ। मैंने तुमसे इतना प्यार किया कि अपने दिमाग में इस ख्याल को भी नहीं ला सकता कि तुमसे अलग हो जाऊं। इनफैक्ट किसी को हमारे बीच नहीं आने दिया। मॉम के आगे तुम्हारी सिफारिश करता रहा। इतने प्यार के बदले इतनी नफरत, प्यार के बदले प्यार, इज्जत के बदले इज्जत, परिवार के बदले परिवार की फीलिंग्स चाहिए मुझे। मुझे चाहिए। चाहिए मुझे, समझी?